बालकों नमस्कार। कल हमने पॉलिनेशन पढ़ना शुरू किया था। कल उसका फर्स्ट पार्ट हो गया था। आज उसका सेकंड पार्ट है। कल के पार्ट में हमने सीखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या होता है, मेल गैमेट कहाँ पे होते हैं, फीमेल गैमेट कहाँ पे होते हैं। आज की वीडियो में हम असल पॉलिनेशन की प्रोसेस जानेंगे, जो कि पार्ट 2 रहने वाला है। इसके आगे एक और पार्ट आएगा। अगर आपने चाहा तो इसके ऊपर हम टेस्ट भी ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले कल के पार्ट की रिवीजन कर लेंगे। कल हमने क्या देखा था कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो फ्लावर है, इसको एंथर बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिलामेंट, और इन दोनों को हम बोलते हैं स्टेमेन, जो कि होता है मेल पार्ट। ठीक है यहाँ तक। और ये जो होता है फीमेल पार्ट, जिसको बोलते हैं कार्पेल या फिर पिस्टिल। ठीक है। अब प्लांट में मेल गैमेट क्या होते हैं? पोलन। और जो ये एंथर है, इस एंथर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और ये जो एग्स है यहाँ पे, जो कि ओवरी में, ये होते हैं फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट। ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो ये बहुत जरूरी बन जाता है कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाए, क्योंकि अगर फ्यूजन होगा तो ही एम्ब्रियो बनेगा, तो ही जाइगोट बनेगा, तो ही सीड बनेगा। अगर फ्यूजन ही नहीं होगा तो ये किसी भी कोई भी चीज नहीं बन पाएगी। और मतलब क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या है कि ये मेल गैमेट जो है, जिसको हम बोलेंगे पोलन, उसका मिलन इस फीमेल गैमेट को, जो कि है एग, होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि ये दोनों अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है। तो पोलन ग्रेन यहाँ पे जाके फ्यूजन कैसे कर पाएगा? तो ये जो स्टिग्मा है, इस पोलन ग्रेन को इस स्टिग्मा तक ट्रेवल करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस ओवरी तक जाने का रास्ता जो है, इस स्टिग्मा से ही होके जाता है, जिसको हम बोलेंगे पोलन ट्यूब। तो क्या है कि जो स्टेप शुरुआत में इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि पोलन ग्रेन को इस स्टिग्मा तक जाना ही पड़ेगा। इस प्रोसेस को, इसी ट्रांसफर को, पोलन के स्टिग्मा तक जाने को ही हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। अगर यही बात मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। देखिए दोस्तों, डेफिनेशन जो होती है वो रटनी नहीं होती, वो होती है समझनी होती है। अब देखो, ये पोलन ग्रेन्स क्या है कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। इनके पास पैर तो है नहीं, इनके पास ओला उबर तो है नहीं कि ये कैब बुक किया और सीधा स्टिग्मा तक चले गए। ये स्टिग्मा तक जाते कैसे हैं? तो मान लो अगर ये हवा की मदद से गए, हवा की मदद से जा सकते हैं, इंसेक्ट की मदद से जा सकते हैं, वाटर की मदद से जा सकते हैं, बर्ड्स की मदद से भी जा सकते हैं। अब अगर ये पोलन ग्रेन्स विंड की मदद से जा रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि हवा की फ्लो की वजह से जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनेमोफिली। अगर एक इंसेक्ट की मदद से जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम एंटोमोफिली। अगर ये पानी की मदद से जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम हाइड्रोफिली। ध्यान रखिए कि हाइड्रोफिली एक्वेटिक प्लांट में ही मोस्टली होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन मतलब क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहां तक बात क्लियर है। अब पॉलिनेशन में भी दो प्रकार है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या? कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां से? ट्रांसफर एंथर से कहां तक? स्टिग्मा तक। वो सेम फ्लावर में भी हो सकता है या फिर दूसरा फ्लावर, लेकिन सेम प्लांट के अंदर, सेम प्लांट के अंदर। इसको क्या कहेंगे हम? सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन उसका होता है एकदम उल्टा। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन ही है, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। मतलब क्या हो रहा है कि पोलन ग्रेन तो ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन कहां से हो रहे हैं? एंथर ऑफ वन फ्लावर
टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, एक ही प्लांट में नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले चलते सेल्फ पोलिनेशन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस के लिए हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ले रखा है, तो हमको आपको याद भी रखना है। इसके इसके बगैर पॉलिनेशन नहीं समझ पाएंगे आप लोग। तो देखो, एक प्लांट है, इसके ऊपर दो फ्लावर है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लावर ए नाम देंगे, इसको बोलेंगे फ्लावर बी। ठीक है, अगर सेल्फ पॉलिनेशन दो तरीके से हो सकता है इनके अंदर। कैसे हो, दो तरीके से हो सकता है कि मान लो इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर में इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आके चिपक गए, और यहाँ पे उनका सीड तैयार हो गया, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अगर ऐसे हो सकता है कि इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर पे आके सेटल हो जाए, इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आके रुक जाए या फिर स्टिक हो जाए, तो ये भी पोलिनेशन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहला कंडीशन ये होता है कि सेल्फ फ्लावर, या फिर उसको बोलेंगे हम ओनली वन फ्लावर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक ऐसा फूल है, उसी फूल का पोलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पे आके चला जाए, आके स्टिक हो जाए और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो उसे उस सेल्फ पोलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी। याद रखिए, क्या याद रखना है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब फूल एक ही है, उसी फूल का पोलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पे जाके चिपक रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी। दूसरी कंडीशन क्या है कि इस फूल का पोलन ग्रेन इस फूल पे आके बैठा है, मतलब क्या कि टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, अगर एक पेड़ है, उस पेड़ के दो फ्लावर से अगर एक फ्लावर से पोलन ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, उसी प्लांट के, अंडरलाइन करना है, उसी प्लांट के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चिटोनोगेमी। अभी दोस्तों, एक बात मुझे सोच के बताइए, ये जो चिटोनोगेमी है, ये क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे कि सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे? अभी देखो, फ्लावर तो डिफरेंट है और पेड़ तो सेम ही है, तो इसको क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे कि सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे? ठीक है, अब देखो, इसका भी एक कैच है। अगर इकोलॉजिकली या फिर मॉर्फोलॉजिकली पूछा जाए, तो ये है जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी इज क्रॉस पॉलिनेशन। और क्योंकि देखो, ये क्या है कि दोनों फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट है, इसका बॉडी अलग है, इसके बॉडी अलग है, हालांकि प्लांट सेम ही है, लेकिन बॉडी अलग अलग है। तो मॉर्फोलॉजिकली या फिर इकोलॉजिकली जिटोनोगेमी को हम क्रॉस पॉलिनेशन कंसिडर करते हैं। और जेनेटिकली जेनेटिकली जिटोनोगेमी का हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। कि देखो, दोनों फ्लावर्स का जीन सेम है, पूरे प्लांट का जीन सेम है, लेकिन फ्लावर का जीन तो सेम होना ही है, तो उनको जेनेटिकल वेरिएंस तो आएगा ही नहीं। तो जेनेटिकली अगर देखा जाए, जिटोनोगेमी जेनेटिकली इज सेल्फ पॉलिनेशन, एंड जिटोनोगेमी इकोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली इज क्रॉस पॉलिनेशन। और यहां से बनते हैं क्वेश्चंस, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब फिर से एक बार हम समझाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। कि मान लो किसी पेड़ के एक फ्लावर में उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आके आके चिपक जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोगेमी। यहां तक बात क्लियर है? और एक प्लांट है, उसको दो फूल है, और एक प्लांट में भाई कितने भी फूल हो सकते हैं। अगर इस सेम प्लांट के एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आके स्टिक हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे जिटोनोगेमी। और जिटोनोगेमी इकोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकली है क्रॉस पॉलिनेशन, और जिटोनोगेमी ही जेनेटिकली है सेल्फ पॉलिनेशन। मुझे लगता है कि सेल्फ पॉलिनेशन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ। अब देखिए,
क्रॉस पोलिनेशन में क्या किया है हमने कि ये दो प्लांट ले लिए हैं। इसको हम कहेंगे प्लांट ए और इसको हम कहेंगे प्लांट बी। यहां तक ठीक। अब हमने क्रॉस पोलिनेशन में क्या सीखा है, एक बार हम डिफिनेशन की तरफ जाते हैं। देखिए, क्रॉस पोलिनेशन मतलब क्या है कि क्रॉस पोलिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। मतलब क्या कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन तो हो ही रहा है। पोलन ग्रेन जा रहा है कहां से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, उसी सेम प्लांट पे नहीं आ रहा है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहा है। अब और कंडीशन ये हो सकती है कि जो दूसरा प्लांट है वो एक तो सेम स्पीशीज का होगा या फिर डिफरेंट स्पीशीज का होगा। देखिए, हम कह नहीं सकते कि किसी एक प्लांट के पोलन ग्रेन किसी और प्लांट पे जा रहे हैं तो सेम स्पीशीज का है या फिर डिफरेंट स्पीशीज का। मान लीजिए एक मधुमक्खी है, उसने मान लो कि मैंगो के पोलन ग्रेन उठा लिए, तो जरूरी नहीं है कि वो मैंगो के पेड़ पे जाके ही बैठेगी। हो सकते हो जामुन के पेड़ पे जाके बैठे, हो सकते कि पपाया के पेड़ पे जाके बैठे, बरगद के पेड़ पे जाके बैठे। ठीक है ना। तो हम कह नहीं सकते कि एक पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट पे सेम स्पीसीज पे जा रहा है या फिर डिफरेंट स्पीसीज पे जा रहा है। वो सेम स्पीसीज पे भी जा सकता है और डिफरेंट स्पीसीज में भी जा सकता है। अगर एक प्लांट का पोलन ग्रेन, एक फूल का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फूल पे जा रहा है जो कि सेम स्पीशीज का है, याद रखिए सेम स्पीशीज का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जीनोगैमी। अगर अगर एक प्लांट है, उस प्लांट के फूल का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट पे जा रहा है, दूसरे प्लांट के फूल पे जा रहा है जो डिफरेंट स्पीशीज का है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। यहां तक मामला क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझाता हूं कि अब ये चल रहा है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या है कि एक प्लांट के फूल से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फूल में जाना। अब वो जिस दूसरे प्लांट में जाएगा वो सेम स्पीशीज का भी हो सकता है या फिर डिफरेंट स्पीशीज का भी हो सकता है। ठीक है। अगर एक प्लांट के फूल से पोलन ग्रेन उसी स्पीशीज के दूसरे प्लांट पे चला गया, मतलब सेम स्पीशीज है, तो उसको हम बोलेंगे जीनोगैमी। अगर इस प्लांट का पोलन ग्रेन किसी दूसरे स्पीशीज के प्लांट के फूल पे चला गया, मतलब दोनों स्पीशीज अलग अलग है, तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। आशा करता हूं कि पॉलिनेशन का जो सेकंड पार्ट है आपको समझ में आया होगा। इसके आगे वाले पार्ट में सीखेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन और आंसर का एक वीडियो भी बनाएंगे, टेस्ट ले लेंगे आपका, ताकि कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाए। तो लास्ट में कहना यह चाहूंगा कि अगर यूट्यूब वीडियो आपके पसंद आ रहे हैं, हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि हमें क्या इंप्रूवमेंट करना है। टेलीग्राम चैनल फॉलो कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे हम है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। और आपके लिए हमारा वेबसाइट जल्दी ही लॉन्च हो रहा है, जो कि आपकी सेवा में जल्दी हाजिर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पॉलिनेशन का जो कंसेप्ट है, सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, जिटोनोगैमी क्या है, ऑटोगैमी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जीनोगैमी क्या है, या फिर मोड्स ऑफ पॉलिनेशन जो है, विंड से होगा तो क्या हो जाएगा, इंसेक्ट से होगा तो क्या हो जाएगा, वाटर से होगा तो क्या हो जाएगा, आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। बाय।